आजकल एक हेल्थ केयर सेंटर ढूंढो तो हजारों नहीं लाखों हेल्थ केयर सेंटर मिलते हैं। तो क्या ये हेल्थ टूरिज्म का डिमांड मार्केट में ज्यादा है या फिर मार्केट में एक अच्छे हेल्थ केयर सेंटर की कमी है? और यही कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज का ये वीडियो हमने आप ही के लिए बनाया है। तो आज का ये वीडियो आप भी देख के समझने की कोशिश कीजिए कि एग्रो टूरिज्म के साथ हेल्थ टूरिज्म कितने काम का है। हेल्थ टूरिज्म को ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के साथ कैसे जोड़ा जाए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुनाफा हो जाए, तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज हम नासिक रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पे सह्याद्री आरोग्य वर्धनम हेल्थ केयर सेंटर पे आज हम आए हुए हैं और यहाँ पे हम 4 दिन के साइट विजिट कंसल्टिंग के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हेल्थ टूरिज्म को ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के साथ जब आप क्लब कर देते हो तो इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फायदा हो सकता है। तो ये जानने के लिए आज हम अपने क्लाइंट जगमोहन परदेसी सर के पास आए हुए हैं और ये फिगर आउट करने में आपकी भी मदद करेंगे कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है, जो मेडिकल टूरिज्म में आपके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आइए जानते हैं हमारे क्लाइंट से। नमस्कार, मैं जगमोहन सिंह वसंत सिंह परदेसी, गांव बोरखी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पे सह्याद्री आरोग्य वर्धनम हेल्थ केयर सेंटर के नाम से यहाँ हमारा हेल्थ सेंटर चलता है और यहाँ मात्र ही 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूरी पे है और पूरे 12 महीने यहाँ पे मरीजों पे ट्रीटमेंट होता है और आयुर्वेद, पंचगव्य, वन औषधियाँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी, ऐसे अलग अलग थेरेपियों को लेकर यहाँ पे मरीजों पे ट्रीटमेंट होती है और इसके परिणाम भी बेहतरीन मरीजों पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग थेरेपियों का कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों ने मरीजों पे ट्रीटमेंट करना यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ पे पहली बात तो नैसर्गिक पद्धति से यहाँ पे चिकित्सा की जाती है और यहाँ पे हम लोग जो अमेरिकन थेरेपी है, जो कायरोप्रैक्टिक जिसको बोन सेटिंग और बॉडी अलाइनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आते ही पहले फेज में मरीज को हम लोग इससे ट्रीट कराते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग एक्यूपंक्चर कराते हैं, कपिंग थेरेपी कराते हैं, मसाज थेरेपी कराते हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों ने स्पेशली स्पाइन के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे काम है। स्लिप डिस्क का जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, जैसे नी पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छा क्योर किया जाता है। पूरा बॉडी का अलाइनमेंट यहाँ पे किया जाता है और अलाइनमेंट करने के बाद बिना मेडिसिन के अगर बॉडी का सेटिंग अगर हो जाता है तो मरीज 50 या 70% उसको रिलीफ मिल जाती है और 30% में फिर हम लोग मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में फिर मसाज आता है, हम लोग का कपिंग थेरेपी आता है। ये 1.5 या 2 घंटे का ये ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है। उसमें नीडलिंग भी हम लोग करते हैं, एक्यूपंक्चर से नीडलिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस से हमारे जो भी बच्चे हैं, या तो हमारा पूरा फैमिली ही इस सेंटर में काम करता है, तो हमारे बच्चे भी है वो मसाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी और युवराज की वाइफ, हमारी बच्चियाँ लेडीज का ट्रीटमेंट अच्छी करती है। तो यहाँ लोगों को ये भी विश्वास तैयार हो गया कि यहाँ जो सेंटर में काम कर रहे हैं ये अपने ही परिवार के घर के ही सब लोग हैं, तो ट्रीटमेंट करते वक्त भी बहुत अच्छा सेवा हम लोग दे पाते हैं और हम रहते भी यही इस जगह पे हैं, तो मरीज जब भी आए तो हम लोग उसको ट्रीट कराते हैं और इस तरह से फिर यहाँ पे बहुत अच्छा काम शुरू हुआ। यहाँ की जो जंगल की जो वनस्पतियाँ हैं उसको कलेक्ट करके यहाँ इसी प्रॉपर सेंटर में हम लोग जड़ी बूटी तैयार करके, इसके मेडिसिन तैयार करके, औषधि का जो भी कॉम्बिनेशन है हम खुद बनाकर अपने मरीज को उसको साथ में देते हैं। इसमें क्या होता है, औषधि हम खुद निर्माण करते हैं। ये जो सह्याद्री की पर्वत शिखाएं हैं या आजू बाजू में जो सेंटर के आजू बाजू में पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में जाकर हम खुद औषधि को निकाल कर लाते हैं, जंगल से उसको कलेक्ट करते हैं और हम खुद ही, मेरा पूरा परिवार इसमें सहयोग देता है और हम खुद ही औषधि का निर्माण करते हैं और उसका जो भी मतलब जितना भी क्वालिटी है वो क्वालिटी हमको पता है कि हमने कौन सी चीजें डाली है। तो ये क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं कि खुद में बनाई हुई जो चीज होती है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी और शुद्ध जिसको हम बोलते हैं, तो शुद्धता उसमें देखी जा सकती है।
तो सर बात करते हैं अब मिडिल क्लास लोगों की। हमने सुना था सर कि आयुर्वेदिक जो थेरेपी होती है, जैसे जो मसाज थेरेपी होती है, वो सिर्फ एक ऊंचे तबके के लोग के लिए ही है, पर वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है। तो फिर ये जो मिडिल क्लास जो आपका अभी वीडियो देख रही है, जो अपना जो स्पाइनल जो डिस्क अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है, जिसको वो ठीक कराना चाहते हैं, बट इस डर से रुके हुए कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा, सिर्फ अमीर लोगों का ही बजट का चीज़ है, हमारे बजट का चीज़ नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि स्पाइन से रिलेटेड जो भी डिसीज होता है वो बहुत ही खर्चीला होता है। अगर हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर जाते हैं तो बहुत ही बड़ा खर्चा वहाँ के डॉक्टर्स टीम बताती है। बहुत ही उस ऑपरेट के लिए पहले फेज में तो वो बोलते हैं कि ऑपरेट ही करना पड़ेगा, मगर ये जो थेरेपियां होती है, जैसे कि चिकित्सा होती है, इसमें ऑपरेट करने का बिल्कुल चांस नहीं होता है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग जो कायरोप्रैक्टिक करते हैं, जो देसी तरीका है, इसको हम कॉम्बिनेशन करके हम बोन का या तो स्पाइन का सेटिंग हाथ से दबाव देकर या तो अपना जो भी स्किल है उसके उससे हम लोग उसका सेटिंग प्रॉपर तरीके से हम लोग करते हैं। तो पहले ही फेज में 50 से 60% मरीज को रिलीफ मिल जाता है। तो सर अगर यहाँ पे बात करें प्राइस की, ठीक है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो आपके वीडियो को देख रहा है और अपने स्पाइनल इंजरी से वो परेशान है, तो उसको एक जैसे इलाज के लिए आपके पास आता है, तो ऑन एन एवरेज कितने तक के रेंज में उसका खर्चा हो सकता है इलाज? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम खर्च में यहाँ पे होता है। यहाँ हम लोग 150 रुपए ओपीडी चार्जेस रखा है। उसी ओपीडी चार्जेस में हम लोग उसका पूरा बॉडी का सेटिंग में हम लोग कायरोप्रैक्टिक करा लेते हैं, क्रैकिंग पूरा करा लेते हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे फेज में जब पेशेंट जाता है, दूसरे रूम में पेशेंट जाता है, तो वहाँ कपिंग थेरेपी किया जाता है, मसाज थेरेपी किया जाता है, उसको स्टीम बाथ दिया जाता है। तो ये 150 रुपए में ही हम लोग कराते हैं। मगर उसको जब मसाज करना होता है तो 100 रुपए का तेल हम लोग उसको देते हैं। और अगर उसको और भी कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट अपने को करना है तो हम लोग एक्यूपंक्चर उसमें कराते हैं, तो उसका 200 रुपए फीस हम लोगों ने रखा हुआ है। तो 400 साढ़े 400 रुपए में वो मरीज का ट्रीटमेंट एक दिन का पूरा हो जाता है। और मेडिसिन का फिर खर्चा थोड़ा बहुत अलग होता है, मगर वो भी बहुत कम मात्रा में है। ऐसी ऊंची मात्रा में या तो बड़ा खर्चा नहीं होता है। इंडिया का सबसे मोस्ट जो थेरेप्यूटिक जो पर्पस जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए आपको चाहिए है, वो काफ़ी हद तक आपके अफोर्डेबल रेंज में मिल पा रहा है। और ये अगर इस बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो सर के इस दिए हुए फ़ोन नंबर पे ज़रूर फ़ोन कॉल कीजिए और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपके यहाँ इस सेंटर पे आने से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। मैं तो किसान परिवार से हूँ और यहाँ मेरे आजू बाजू में पूरा नेचर है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ ये जो सेंटर है। तो कुछ दिनों से 4-5-6 सालों से मेरे मन में ये आइडिया आ रहा था, यहाँ हेल्थ सेंटर भी हम लोगों का चल रहा है। तो काफी दूर दूर से, मतलब दिल्ली से, पुणे, मुंबई से काफी दूर से मरीज यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी खाने का, ऐसी भोजन व्यवस्था हमने डेवलप की है और उस पर हमारा काफी 10 सालों से रिसर्च चल रहा है कि भोजन से ही आप बीमारी को कैसे ठीक कर पाए। तो ये रिसर्च बहुत ही हमारा बिल्कुल आखिरी कगार पर है कि काफी उस पर हमने ट्रायल्स लिए हुए, काफी मरीजों पे हमारे ट्रायल्स हुए और सक्सेस भी उसमें बहुत हम लोगों को मिला है। तो बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे फूड के माध्यम से हम लोगों ने काफी मरीजों को बड़ी बड़ी बीमारियों में ठीक किया है। हम लोग यहाँ पे पहले से ही हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। महर्षि वशिष्ठ गुरुकुलम नाम से यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है और भारत से विविध राज्यों में से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ काफी पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यह सेक्टर ही हम लोगों ने ऐसे बना के रखा हुआ है, अलग टाइप का है कि यहाँ पे आयुर्वेद, पंचगव्य, अल्टरनेटिव मेडिसिन को जोड़ के ऐसे कॉम्बिनेशन हमने किया हुआ है कि क्या अलग अलग सिचुएशन से हम लोग मरीज को ट्रीट कर सकते हैं। और ये सभी चीजें यहाँ एक ही जगह सीखने को मिलती है। ऐसे ट्रेनिंग्स यहाँ पे चलते हैं। पंचगव्य की 50 से 100 प्रकार की औषधि यहाँ बनाना हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। और यहाँ उसका औषधि का कलेक्शन कैसे करना, मतलब रॉ मटेरियल्स का कलेक्शन कैसे करना, और यहाँ पे उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होता है, ये सब प्रॉपर सभी चीजें यहाँ आकर उनको पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। सब चीजें यहाँ पढ़कर अपने क्षेत्र में जाकर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में जाकर बहुत ही बड़ा कार्य कर सकता है। और ये हम लोग पहले से ही सिखाते हैं। और हम तो मतलब एक ही चीज जब पढ़ाते थे हम लोग पहले, तो अभी ये पूरा सेक्टर हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है। और ये पूरा चारों ओर से जो भी उपलब्धि हमारे पास है कि कृषि है, उसमें एग्रीकल्चर फार्मिंग है, मेडिसिन प्लांट है,
कृषि से जो सब्जियां उगाई जाएगी, जो डाइट प्लान है आपका, हेल्थ ट्रीटमेंट्स जो भी होगी, वो सभी चीजें हम पढ़ाने के लिए तैयार है। और काफी मतलब जो भी लोग इसमें फ्रेंचाइजी चाहते हैं तो उनको फ्रेंचाइजी देने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। अगर ट्रेनिंग चलता है तो काफी राज्यों से, मैंने पहले ही बोला कि राज्य से लड़के अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं। तो जिस राज्य में जिस व्यक्ति को अगर स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है, या तो मैनेजर की, या तो वहाँ सेंटर चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो सेंटर उनको ऐसे बंदे या तो ऐसे लड़के हम लोग प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहाँ एक्सपर्ट, जो हम लोग उसको एक्सपर्ट बनाते हैं, वहाँ यहाँ ट्रेनिंग में तो पढ़ता ही है, उसके बाद में फिर हम लोग उसको 2 महीना 3 महीने के लिए यहाँ फुल प्रैक्टिस के लिए भी रखते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे देनी है, मेडिसिन कैसे देना है, मसाज कैसे लेनी है, जो भी हेल्थ से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, तो उसको फुल ट्रेन करके हम लोग फिर यहाँ से उसको छोड़ते हैं। तो ऐसे बिल्कुल तैयार और रेडी जो स्टूडेंट्स है, तो अलग अलग राज्यों में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो नॉलेज है मगर सेंटर डालने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे वो मतलब ऑफर्स तो ढूंढते ही रहते हैं। कि जब सेंटर चलाना होता है तो दोनों पार्टियों का स्वभाव और दोनों पार्टी का मन जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए और भावनाएं मिलनी चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई सेंटर चलाने के लिए आपने उसको हायर किया है, तो उसको बिल्कुल आप प्रेम भाव से उसको रखना होगा, क्योंकि आपने पैसे लगाए, ऐसे नहीं कि वो आपका नौकर है। तो आप अगर वो हेल्थ में काम कर रहा है तो इतना बड़ा जिम्मेदारी उसने उठाया है, तो अगर उसको अच्छी तरह से आप रखोगे, या तो उसको अच्छी तरह से पेमेंट जो कंडीशन है वो अगर उसको अच्छी तरह से मिल रही है, तो वो क्यों वहां से भागेगा, ये पहली बात है। और वहाँ अगर उसको सभी सुविधाएं आप देते हो, और मतलब जो भी उसको सेंटर में काफी बार हमने देखा है कि रूम्स की अवेलेबिलिटी है, काम करने का जो भी सेटअप है, अगर वो ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं होता है तो काम करने वाला बंदा वहाँ परेशान हो जाता है। तो सभी चीजें अगर वहाँ उपलब्ध है तो काम करने वाले का मन लगता है और पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। तो ये सभी चीजें होगी तो वहाँ काम करने वाला दूसरी ओर क्यों जाएगा, ये सबसे बात है, बड़ी बात है। और आपने जो इससे पहले जो सवाल पूछा था कि यहाँ एग्रो टूरिज्म में अगर हेल्थ टूरिज्म जुड़ जाए तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कि देखो, अगर कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, कोई शहर में कुछ काम कर रहा है, या तो बिजनेसमैन है, उनके पास समय पहली बात बहुत कम होता है। कुछ विंटर में वो कुछ छुट्टियों में कुछ अपने बच्चों को लेकर कहीं एग्रो टूरिज्म में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ मौज करके अपने घर लौट सकते हैं। मगर यहाँ हेल्थ टूरिज्म में अगर आते हैं तो आपको कोई डिसीज है, मैं तो बोलता हूँ 80% लोगों को कोई ना कोई डिसीज स्पाइन से रिलेटेड है, या तो कंप्यूटर पे बैठ के झुकना होता है, कुछ ऐसे वजह से उनका काफी डिसीज है। तो ऐसे डिसीज का भी मतलब वहाँ ट्रीटमेंट हो, और आप घूमने के लिए भी आए और बच्चों को भी घूमने के लिए मतलब एग्रो टूरिज्म में मिल रहा है, नेचर में भी सब करने के लिए मिल रहा है, और अपना ट्रीटमेंट भी वहाँ हो रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो बिजनेस भी करने वाले का बिजनेस भी बड़ा ग्रो हो जाएगा, और आने वाले को भी ये सभी सुविधा एक ही जगह मिल जाएगी। जी, तो यहाँ पे जैसे आपने समझा सर से कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के साथ अगर हेल्थ टूरिज्म वाला फैक्टर जोड़ देते हो तो वो 1 और 1 11 का रिजल्ट आपके लिए भी ला सकती है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म में इधर शुरुआत करने की सोच रहे हो, शुरू कर चुके हो, या फिर शुरुआती दौर में अगर वो एग्रो टूरिज्म से किसी वजह से अटक गए हो, उनका इनकम लेवल इस तरीके से मतलब एक लेवल के बाद इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो उसका अदर वे अराउंड हेल्थ टूरिज्म है। तो थैंक यू सर, आपके इस पूरे वीडियो में आपने बहुत ही नॉलेज पैक इंफॉर्मेशन दिया, और हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको आपने ये बताया कि किस तरीके से हेल्थ टूरिज्म भी एक ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के साथ मिलके 1 और 1 11 का रिजल्ट ला सकती है। बिल्कुल जी, धन्यवाद।